हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, निटिंग कोर्स का ये पार्ट 7 है। इसमें हम गले का डबल बॉर्डर बनाना सीखेंगे और इसको सुई से बंद करना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा। इसके पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि कितने फंदे आपको उठाने हैं और कैसे बुनना है इसको। जो 4 सलाइयाँ अलग होती है उस पर भी बताया है और ये वायर वाली निडिल पे भी बताया। देखिए, ये वायर वाली है, इस पर भी बताया है मैंने। तो देखिए, ये हमने बना लिया है और आपको इसमें कितनी लाइंस बनानी है वो भी बता देती हूँ। देखिए, यहाँ से जब हमारा शुरू होता है तो ये पूरा जब होता है तो एक लाइन हम मानते हैं, यानी कि एक सलाई। तो ऐसी मैंने पूरा करके इसमें 10 सलाइयाँ बनाई हैं, सॉरी 11 सलाइयाँ यहाँ पे बनी हैं। और उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, जैसे आप 10 बना सकते हो, 12 से ज़्यादा आप मत बनाइएगा। 12 सलाइयाँ मैक्सिमम आप बनाएंगे। और जैसे आपका यहाँ पे जब आप 12 या 11 जितनी भी आप बनाएंगे, उसमें आपका ये जो वी वाला फंदा होता है, इसके आसपास आपके दोनों साइड पे जो है उल्टे फंदे आने चाहिए। इसके दोनों साइड जब उल्टे फंदे आ जाएंगे तो चाहे आपकी 11 सलाइयाँ हो या 10 हो, तो आप वहीं पे इसको यहाँ तक बुन के उसके बाद हम इसमें डबल बॉर्डर बनाने के लिए करेंगे। तो 3 लाइन हमने अलग बनानी है इसमें, तो वो डबल बॉर्डर के लिए आपकी आएंगी। और उसके बाद हम इसको सुई से बंद करेंगे। तो इसके लिए आपको ऐसी सुई चाहिए। देखिए, ये स्वेटर बुनने वाली सुई आती, थोड़ी सी मोटी होती है, आगे से ज़्यादा नुकीली नहीं होती है, और ये थोड़ी सी इसमें होल तो थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो देखिए, आप क्या करेंगे, जैसे आपने इसमें 10 या 11 सलाइयाँ बना ली हैं, इसके आसपास आपके दोनों उल्टे फंदे आ गए हैं, इधर भी और इधर भी। तो अब आपने क्या करना है, 3 सलाइयाँ आपने वैसी डालनी है इसमें, जैसे मैं आपको बताऊंगी। अब चाहे तो आप 4 वाली सलाई पे बना रहे हो, जो 4 दोनों साइड वाली सलाई होती गले बुनने वाली, चाहे आप इस तरीके की सलाई पे बना रहे हो वायर वाली, तो आपको करना सेम प्रोसेस है इसमें। मैं इसमें 2 सलाइयाँ डाल चुकी हूँ ऐसी वाली, आपने 3 टोटल डालनी है, जैसे मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो वैसी आप 3 सलाइयाँ डालिए, उससे आपका जो है लुक उसका डबल बॉर्डर जैसा जो बाजार में रेडीमेड मिलता है वैसा हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको सुई से बंद करेंगे, तो वो एकदम अच्छी इसमें सिलाई आती है, उसमें दिखता नहीं है आपने कहाँ से इसको सिला है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ से पहली सिलाई शुरू की थी, जहाँ से ये देखिए, जहाँ पे अपने कंधा जोड़ा है राइट साइड वाला, वहाँ से हमने फर्स्ट सिलाई बैक साइड से शुरू की थी। तो यहाँ पे हमने फिर से यहीं पे हम आएंगे। चाहे तो आप यहाँ पे एक मार्कर लगा लीजिए, कोई धागा आप यहाँ पे लगा लीजिए अलग कलर का, उससे आपको पता लग जाएगा। यहाँ से ये आपका पहला फंदा था जब आपने बुनना शुरू किया था गला, इस तरीके से आपका, ये देखिए, ये मेरा पहला फंदा है। तो क्या करेंगे, उल्टा जो फंदा होगा उसको हम ऐसे उतारेंगे, और जो सीधा फंदा होगा धागा पीछे करके उसको सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा बनाएंगे। तो इससे क्या होता है, आपका जो बॉर्डर है वो डबल हो जाएगा जब आप इसको सिलेंगे। फिर उल्टा फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, धागा पीछे, सीधा फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे, सीधा फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे, सीधा बनाएंगे। यही प्रोसेस हम करते जाएंगे। और ऐसे ही हमने 3 सलाइयाँ इसमें बनानी है टोटल। ये देखिए, धागा अपनी तरफ ये उतारा, धागा पीछे इसको बनाया, धागा अपनी तरफ उतारा, धागा पीछे इसको बनाया। अपनी तरफ करके हमने उल्टा फंदा उतारना है तीनों सलाइयों में, धागा पीछे, सीधा बनाएंगे। अब देखिए, जो ये आपका वी वाला फंदा है वो भी सीधा है, तो उसको भी बुनेंगे और उसके आसपास के उल्टे फंदे उतारेंगे। तो जो भी आपका सीधा फंदा है वो बनेगा, उल्टा फंदा उतरेगा, चाहे वो कोई भी फंदा हो, चाहे वो वी वाला फंदा हो, वहाँ पे भी अब आपने घटाना नहीं है, बस उसी तरीके से उसको बुनते जाना है। तो वो आपका वी तो पूरा हो चुका है। जो वी गला, यहाँ पे जो शेप आती है वी की, जहाँ पे ये फंदे हम घटाते हैं, इस फंदे को भी अब आपने बनाना है। जब आप ऐसे डबल करके करेंगे, इस तरीके से जब आप बुनेंगे तो उस वी वाले फंदे को भी बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए, धागा अपनी तरफ करके उल्टा फंदा उतारेंगे और धागा पीछे करके सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उतारा, धागा पीछे, सीधा फंदा बनाया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ से हमने शुरू किया है ये करना, वहाँ तक हम पूरा इसको करते हुए लाएंगे। 1 हो गया, फिर से वहीं से शुरू करेंगे और यहीं पे ख़त्म करेंगे। 2, फिर वहीं से शुरू, वहीं पे ख़त्म। 3, ऐसे ही हम 3 लाइन्स जब बना लेंगे तो उसके बाद हम इसको सुई से सिलना बंद करेंगे। तो मैं इसमें अपना सारी लाइंस डाल के दिखा देती हूँ। और जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से आपका उभरा उभरा ये दिखने लग जाएगा। देखिए,
ये जो डबल है ये यहाँ से डबल बॉर्डर बनना शुरू हो जाएगा। बहुत इजी है, सिर्फ आपने ये 3 लाइंस बनानी है इसमें। उसके बाद मैं आपको सुई से इसको बंद करना बताऊंगी। तो फटाफट से इसको बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने 3 लाइंस इसमें टोटल बना ली हैं। इस तरीके से एक बनाया और एक उतारा, ये देखिए। अब जहाँ से आपने शुरू किया था, देखिए यहाँ से अगर आपने शुरू किया है तो यहीं पे हमारा आके ख़त्म होगा और जो पहला फंदा है उसी से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो धागा है जिससे आप बुन रहे थे वो धागा हम थोड़ा सा लंबा आप धागा काट लीजिए, नहीं तो इसमें बीच में आपको धागा ना जोड़ना पड़े इतना आपको। तो थोड़ा सा लंबा आपको इसमें धागा काटना है ताकि आपको इसमें धागा ना जोड़ना पड़े। अब जो ये धागा है इसको हम सुई में डालेंगे और इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास इस तरीके की निडल अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा बारीक निडल से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की निडल आपको बाज़ार में इजीली मिल जाएगी। तो स्वेटर सिलने वाली निडल है ये। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें इधर का अगर आपके पास वायर वाली निडल है तो इसको आप पूरा खींच लीजिए इस तरीके से और इसको इधर छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा मेरा सीधा है, अगर आपका उल्टा है तो आपने वो फंदा इस तरीके से उतारना है, और अगर सीधा है तो इस तरीके से। देखिए जैसे हम उल्टा बुनते हैं, सीधा फंदा हम उस तरीके से उतारेंगे और उल्टा फंदा इस तरीके से उतारेंगे, वो आपको आगे पता लग जाएगा। ये फंदा हम इस तरीके से उतार देंगे, पहला फंदा ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे उतारा, ये देखिए उतार दिया हमने। और जो उल्टा फंदा है ये उल्टा है तो इसको इस तरीके से उतार के छोड़ देंगे। ये 2 फंदे हमने बंद कर दिए यहाँ पे, ये देखिए 2 फंदे बंद हो गए। अब जो हमने पहले सीधा फंदा छोड़ा है, ये आपको सीधा फंदा ऐसे छूटा हुआ दिखेगा, ये देखिए ये सीधा फंदा है। तो इसको हमने इस तरीके से पकड़ना है, जो छोड़ दिया है उसी फंदे को हमने ऐसे पकड़ के और ये फंदा इस तरीके से ले लेना है और इसको भी निकाल के इस तरीके से कर देंगे। एक दूसरे से हम उन फंदों को फिर से जोड़ेंगे। तो ये जो पीछे आपने उल्टा फंदा निकाला है उसको बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो वो सीधा दिखेगा, ये वाला फंदा है वो, ये जो हमने उल्टा निकाल के अभी छोड़ा था उसको भी हम इस तरीके से पकड़ेंगे, ये देखिए। और ये उल्टा वाला ऐसे निकाल के ऐसे कर देंगे। तो ये बहुत इजी है, बस आपने एक बार इसका प्रोसेस ढंग से देखना है। और जब भी आप गला बनाएंगे, जो भी आपको गला जब भी डबल करेंगे तो इस तरीके से जब आप बंद करेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा। और इसकी जो लुक है, जो इसका ऊपर से आपको लुक देखने में लगेगा वो बहुत अच्छा आएगा, यानी कि स्मूथ फिनिश आएगी इसकी। तो आप देखिए फिर से ये सीधा फंदा है तो इसको हमने सीधे फंदे के साथ ही जोड़ना है। तो यहाँ से हम सीधा फंदा उठाएंगे, देखिए जो हमने अभी छोड़ा है सीधा फंदा उसको हम इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से लेके ऐसे छोड़ देंगे और फिर यहाँ इसको बंद कर देंगे। अब ये धागा आप बहुत टाइट मत खींचिए, नहीं तो क्या होता है वो खींचा खींचा सा लुक आएगा उसका। हल्का सा यानी कि मीडियम आपको रखना है, ना तो बहुत टाइट ना बहुत लूज। तो यहाँ से फिर ये उल्टा फंदा उठाएंगे, जो हमने उल्टा अभी छोड़ा है फंदा, ये वाला देखिए, ये फंदा हमने छोड़ा था अभी, ये वाला, ये उधर से सीधा है इधर से उल्टा है। तो यहाँ से देखिए आपको साफ दिखेगा, ये हमने छोड़ा जिसमें धागा लगा हुआ होगा, धागा डाला था आपने, इस तरीके से सुई डालेंगे। अब इस उल्टे के साथ इसको ऐसे जोड़ देंगे, बंद कर देंगे। तो ऐसे धागा निकाल के इसमें से ये देखिए ऐसे आएगा। और फिर सीधा फंदा है तो सीधे के साथ सीधा ही बंद करेंगे, यहाँ से सीधा उठाएंगे इस तरीके से और ये इस तरीके से। अब फिर यहाँ से उल्टा उठाएंगे। अब जैसे जैसे आप करते हुए जाएंगे तो आपको आदत हो जाएगी, फिर आप जल्दी जल्दी इसको कर पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए जैसे आप ये उल्टा फंदा सीधा फंदा जैसे उतार के छोड़ रहे हैं ऐसे आएगा ये। तो ये वाली इसकी ऐसे आपको इस वाली साइड को पकड़ना है नेक्स्ट टाइम और वहाँ दूसरे फंदे के साथ जोड़ना है। जैसे यहाँ से मैं करूँगी तो यहाँ वो फंदा मुझे यहाँ दिखेगा, तो उसको उठा के मैं उसकी ये वाली साइड उठाऊँगी। ये देखिए यहाँ से उठाया इसको और ये देखिए इस तरीके से उठाया आपने। ये देखिए ये फंदा आपने अभी छोड़ा था, इसको उठाया इस तरीके से
और यहाँ से इसको जोड़ दिया। देखिए एक बार आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे ये जो है, जो हमने अभी फंदा छोड़ा है, उसका आपने एक तरफ इस तरीके से पकड़ना है। इस पे हमने अभी धागा डाला था पहले जो हमने छोड़ा है, सीधे के साथ सीधा, तो सीधे के साथ सीधा फंदा हमने पकड़ा, ये देखिए इस तरीके से, और सीधे फंदे को इस तरीके से ऐसे। अब जब नेक्स्ट टाइम आप उठाएंगे इसको तो ये वाली साइड आप पकड़ेंगे, तो ये किया। अब इधर हमने उल्टा छोड़ा तो उस साइड से तो वो सीधा दिखेगा, तो उसकी हमने इधर वाली साइड पकड़नी है। देखिए इस तरीके से ये वाली साइड हमने इसकी पकड़ी ऐसे, इस तरीके से पकड़ी, और ये वाला इस तरीके से लिया, सीधा उल्टा फंदा लिया सीधी तरीके से, और उसको ऐसे छोड़ दिया। अब आप इस तरीके से देखेंगे तो ये आपका डबल बॉर्डर की तरह बंद होता हुआ जाएगा। अब जब आप इसको थोड़ा सा और करेंगे तो इसका पूरा लुक आपको दिखेगा। फिर यहाँ से करेंगे इसको, उल्टे फंदे को, सॉरी सीधे फंदे को इसके साथ उतार देंगे। फिर यहाँ से उल्टा जो हमने छोड़ा है उसका ये वाली साइड पकड़ेंगे, ये देखिए ये वाली साइड, और उल्टा फंदा सीधे तरीके से उतार देंगे ऐसे। ये देखिए ये इसका इस तरीके से बंद होगा। तो इसको पूरा मैं यहाँ तक वी तक बंद करके इसको दिखाती हूँ, आप भी कर लीजिए। तो देखिए ये मैंने इतना बंद कर लिया है, और यहाँ पे जो हमने वी बनाया है, ये देखिए ये जो फंदा है, वी वाला जो फंदा है, उसको भी हम बंद करेंगे जैसा हम सीधा फंदा बंद कर रहे हैं। तो अब देखिए पहले तो इससे पहले ये उल्टा फंदा है, फिर इसके बाद भी उल्टा फंदा है, जैसे हमारा एक सीधा एक उल्टा है उसी तरीके से चलेगा वो भी। तो यहाँ से पहले हम उल्टा फंदा बंद करेंगे, तो उसके लिए पहले हम बैक साइड से वही उल्टा फंदा लेंगे पहले वाला इस तरीके से, और ये वाला उल्टा फंदा वी से पहले जो है उसको बंद करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे करके। अब यहाँ से हमने इसको सीधे फंदे के साथ बंद करना है। तो सीधा फंदा एक बार मैं आपको फिर से क्लियर करवा देती हूँ, क्योंकि सीधे फंदे में थोड़ा सा मुझे लगता है आपको मुश्किल होगी अगर आप बिगनर्स हैं। ये धागा है जो लास्ट हमने बुना था, ये धागा आपका आएगा। ये देखिए अब यहाँ से जब आप उठाओगे, ये सीधा फंदा है, ये देखिए ये वाला ही, ये वाला फंदा है सीधा। अब इस पे हमने पहले से जो धागा डाला था, ये देखिए ये फंदा है सीधा। ये देखिए इस तरीके से जब आप करेंगे, ये देखिए यही वाला धागा खींचेगा। अब इसको इस तरीके से उतारेंगे जैसे हम सीधा फंदा बंद कर ही रहे थे, थोड़ा सा उसको टाइट खींच देंगे इस तरीके से। अब पहले उल्टा बंद करेंगे, इसके बाद वाला जो उल्टा है सीधा तरीका वही रहेगा। बैक साइड से ये उल्टा वाला फंदा उठाएंगे, वो उधर से सीधा है तो उधर से वो सीधा दिखेगा, लेकिन यहाँ से हमने उल्टा छोड़ा था तो उसका ऐसा ये दिखेगा। ये देखिए यहाँ से उठा के इसको बंद करेंगे। अब जहाँ पे हमने ये वी वाला फंदा बंद किया है, अब उसको उठा के नेक्स्ट फंदे के साथ हम बंद करेंगे। प्रोसेस आपका सेम रहेगा, बस आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको टाइट करके इसकी फिनिशिंग अच्छी करनी है ताकि आपका अच्छा लगे वहाँ पे। ये देखिए ऐसे जब आप करेंगे तो ये आपका वी वाला फंदा बंद हो गया। और इसी तरीके से हमने सारे फंदे बंद करने हैं। बहुत इजी है, और आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा किस तरीके से ये बंद होगा। तो पहले पूरी लाइन को हम बंद कर लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए ये उल्टा हमने अभी छोड़ा होगा, ये वाला, ये वाला उल्टा हमने अभी छोड़ा था, इसी को नेक्स्ट उल्टे के साथ बंद करेंगे। धागा आपका थोड़ा लंबा होना चाहिए ताकि आपका जब आप फंदे बंद करेंगे तो वो कम ना पड़े। ये देखिए इतना मैंने बंद कर लिया है, इतना आधा ये बंद हो गया है, बस एक तरफ रह गया ये थोड़ा सा, बस इतना बंद हो जाएगा तो ये पूरा इस तरीके से होगा। ये देखिए
अब जैसे जैसे आगे आगे बंद करेंगे तो ये अच्छा इसकी फिनिशिंग इसकी दिखने लगेगी। तो इसको पूरा मैं बंद कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एंड में दिखाऊंगी इसका धागा हम कैसे यहाँ पे फिनिशिंग कैसे लाएंगे। तो देखिए पूरा इसको मैंने कर दिया है। अब इसमें सिर्फ एक उल्टा फंदा रह गया है, ये वाला लास्ट में। तो इसमें क्या करेंगे, बैक साइड से उल्टा ही फंदा लेंगे जैसे हम करते आ रहे थे। इसमें यहाँ से देखिए ये उल्टा फंदा लेंगे और इसको इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से इसको कर देंगे इसके साथ बंद। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो आपने सीधा फंदा बंद किया होगा इस तरीके से सीधा फंदा लेना है ऐसे, और ये वाला सीधा लेना है, और ये इस तरीके से हम इसको ये देखिए बंद कर देंगे। अब यहाँ पे आपको कहीं से पता नहीं लगेगा, यहाँ पे सिलाई हुई है, ये देखिए ये पूरा इस तरीके से बंद हो जाएगा। ये पूरा इसका बंद हो गया। अब देखिए इस धागे को क्या करेंगे, अंदर की तरफ कर देंगे। फिर यहाँ से भी देखिए ये उल्टा और ये उल्टा फंदा लेंगे पहले। अगर आपको यहाँ पे फिर भी गैप दिख रहा है तो उल्टा और उल्टे फंदे के साथ आप इसको बंद कर लीजिए। ये देखिए ये उल्टा फंदा जो है ये देखिए इस तरीके से ये इस तरीके से बंद हो गया। अब यहाँ पे हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे धागा। इस तरीके से किया और इसको अंदर अंदर करके यहाँ तक ले जाएंगे और फिर इसको आगे इसका यहाँ तक ले जाके बंद करके इसको बांध के और फिर कट कर देंगे। ये देखिए ये फिनिशिंग आपकी बहुत अच्छी आएगी। तो मैं आपको इसको सीधा करके दिखा देती हूँ एक बार। तो देखिए ये इसके गले का फाइनल लुक है, ये बन के इस तरीके से आएगा। और क्या होता है कि वीडियो बनाते बनाते जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसमें थोड़ी सी कभी कभी फिनिशिंग की कमी आ जाती है, क्योंकि हाथ हिलते रहते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे इसके जो ये वी है इसमें मुझे उतनी फिनिशिंग अच्छी नहीं लग रही है। तो आप अपने तरीके से अच्छे से बैठ के कर सकते हैं इन चीज़ों को धीरे धीरे बना के, जैसे आप बिगनर्स हैं। तो ये देखिए डबल बॉर्डर जैसा है इसमें, और जो इसकी फिनिशिंग आती है ये बहुत अच्छी आती है। कहीं से भी आपको देखिए, ये देखिए जब आप सिलाई से बंद करेंगे तो उसमें उतना अच्छा इसका लुक नहीं आएगा। इस तरीके से करने पे इसका लुक अच्छा आता है। और अभी इसका बाजू का पार्ट रह गया है, बाजू बनाना सिखाऊंगी। तो ये इस तरीके से इसके कंधे बन गए हैं और अभी ये थोड़ा सा खुलेगा जब हम इसको पूरा सिल देंगे और फिर पहन के ये धो के स्वेटर खुलते हैं। और अभी जब सिलेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। अभी ये मुड़ा हुआ है किनारों से तो इसलिए ये थोड़ा छोटा लग रहा है, वैसे ये लार्ज साइज़ है। तो ये देखिए इस तरीके से लग रहा है। और जो ऊनी स्वेटर होते हैं वो थोड़ा सा खुलते हैं। तो ये इस तरीके से इसका लुक आया है। और आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। जब भी आपको गला बंद करना हो, यानी कि बाइंड ऑफ करना हो गले का, तो आप सुई से ही बंद कीजिए, उससे लुक बहुत ही अच्छा बन के आता है और उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। बहुत इजी है, तो फिर बनाइए। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगले वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे इसका बाजू बनाना सिखाऊंगी। सेम डिज़ाइन है, बस उसमें आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।